Hi, welcome to my official YouTube channel. Today I'm here with another poem from class 10 curriculum, and the name of the poem is How to Tell Wild Animals. Before starting with the poem, its summary and theme, we need to discuss a few things about the poet. And the name of the poet is Caroline Wells, if I'm not wrong. Yes, Caroline Wells. Now, if we discuss about something about the poet, it is that what type of things she used to write, or we can say the genre. The genre is exaggerated things about Asiatic animals, basically, and that too in a comical way. The same is with this poem which we are going to study right now, the summary and the theme, कि कॉमिकल वे में वो हमें समझाती है कैरोलिन वेल्स किस बारे में, हमारे पोम के बारे में, हमारे करिकुलम के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द पोम. आई एम रबिंग दीज थिंग्स. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इट. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, चलो समरी करते हैं पैरा बाय पैरा, स्टैंजा बाय स्टैंजा. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asia lion. So obviously किसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए सबसे पहले स्टैंजा में? एशियाटिक लाइन की. ठीक है, जिसे हम एशियन लाइन भी कह देते हैं ना, वेरी कॉमिकल वे. वो क्या कह रही है कि जब आप मर रहे हो, जब वो आपके ऊपर अपने पंजे लगा चुका है आपकी चेस्ट पर और वो दहाड़ मारे, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या है, एशियन लायन. यानी कि कॉमिकल वे में हंसी भी आ रही है हमें और वो हमें एनिमल्स के बारे में भी बता रही है. मूविंग अहेड, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड or no, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. यानी कि हंसी में है कि वो जब आपको खा ले तो आप नोटिस करना. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कॉन. यानी कि वो बंगाल टाइगर की बात कर रही है कि जब वो आपको ग्रीट करे प्यार से और आपको खा जाए प्यार से, तो वो क्या होगा, बंगाल टाइगर. तो मजाक मजाक में वो हमें एनिमल्स के बारे में बता रही है. Moving ahead with the third stanza, is strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered. As soon as थोड़ा सा मैं आपको बंगाल टाइगर का भी बता दूं, उसने कहा ना स्ट्राइप्स, तो ऑब्वियसली टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की, येलो कलर उसकी बॉडी होती है. तो वो आपको बता रही है कि वो आपको ग्रीट करेगा, है ना, और फिर आपको जब खाने लगेगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, बंगाल टाइगर. नेक्स्ट हम चलते हैं. स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर. यानी कि पेपर की तरह है उसके स्पॉट्स. एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जब भी वो आपके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड. ठीक है, टेल नाउ, ट्वेल है ना, ट्वेल. टिल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन. यानी कि वो आपको दर्द का एहसास भी होने देगा और उससे पहले ही आपको क्या है, मारकर खा जाएगा. ये वो मजाक बना के बताइए कि वो कितने डेंजरस हैं और कितने आपने आइडेंटिफाई उसको करना है एनिमल्स को. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्टैंजा, द थर्ड लास्ट. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. अब हम किसी को हक करते हैं तो प्यार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कैसे करेगा, आपको बहुत जोर से हक करेगा. तो वो कौन होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, बियर. ठीक है, बी श्योर इट इज अ बियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल जस्ट गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. मतलब वो आपको प्यार से आपकी पीठ थपथपाएगा और तब तक आप मर चुके हो अगर आपको वो खा जाएगा. हंसी मजाक में कह रही है वो. मैंने आपको पहले कहा है कि उसकी नेचर ही ऐसी है पोएट की, कि वो हंसी मजाक में हमारी सारी पोम्स की बात करती है. ठीक है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड टेल फ्रॉम हाइना दस. ठीक है, तो अब क्या है कि क्रोकोडाइल की बात हो रही है कि वो कहती है कि वो अपने बीस्ट को जो है डिस्टिंग्विश कर लेता है. ठीक है, बहुत ही शरीफ है वो, बहुत ही प्यारा सा है वो, बहुत ही शरीफ है ना, लेकिन जो कि बहुत नई नई जॉब पर आया है. ठीक है,
हाइना जो है, अगर आपको वो स्माइल करते दिखे, ठीक है, और आपको खा जाए तो वो क्या होंगे, हाइनास, ठीक है। क्रोकोडाइल जो आया वो नई नई जॉब पर आया, आपको बहुत प्यार से ग्रीट करेगा, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल डियर्स भी कह देते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ होती नहीं है वो वैसे करता है, तो वो चीज़ है। बट इफ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोने लग जाए दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स, तो वो क्रोकोडाइल है, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन वो मजाक मजाक में कह रही है कि आप उनसे बचकर भी रहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ट्रू कमेलियन इज अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड की तरह ही होती है ना कमेलियन, हमने जिसे हम कोड किरला भी कह देते हैं, है ना। तो ही हैजंट सीन एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, ठीक है, उसके विंग्स भी नहीं है और ईयर्स भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस कमेलियन यू आर, ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जनरली कि जो कोड किरला होता है, कमेलियन होता है ना, वो अपना रंग बदल लेता है पेड़ के ऊपर आकर के, जिस तरह जिस कलर का वो वहां पर सिचुएशन होती है। तो वो पक्का क्या होगा, अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ नहीं है तो वो वहां पर पक्का क्या होगा, कमेलियन होगा ही होगा। ये थी स्टैंजा बाय स्टैंजा समरी। अगर हम अब थीम की बात करें, थीम इसकी उससे भी ज्यादा सिंपल है, डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है, ठीक है। मजाक मजाक में वो आपको बता भी रही है कि हाउ ब्यूटीफुल आवर वाइल्ड लाइफ इज, डोंट डिस्ट्रॉय इट, डोंट किल द वाइल्ड एनिमल्स, और साथ ही साथ वो आपको ये भी बता रही है कि आपने उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है इन अ वेरी कॉमिकल एंड अ ह्यूमरस वे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट summary plus theme of the poem how to tell wild animals. I will be back with its quoted devices very soon, so till then keep on liking, sharing and subscribing. Have a great day ahead. Thank you so much.